अच्छा थी, गए, फिर शराब की आदत लग गई, फिर 2 साल में नौकरी छोड़ दी, फिर गाँव में अच्छी बेइज़्ज़ती हुई और नशा में लग गया, फिर भाई ने नशा छुड़ा दिया। अभी नशा छोड़ तो दिया, बट महाराज जी अभी एक इनके वो अंदर से इच्छा बनी हुई है कि फिर से मैं वैसा ही बनूँ और खूब धन दौलत यश कमाकर माता-पिता का खोया हुआ सम्मान स्थापित करूँ। दूसरी तरफ लगता है आपकी वाणी सुन के कि भजन करूँ, ये सब व्यर्थ है, काहे इसमें पचड़े में पड़ रहे हो। नहीं, भजन करके हम ये नहीं कहते, भजन करके धर्म कमाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ। मेहनत, अब जैसे आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी, बेवकूफ़ी है कि आपने उसे छोड़ दिया, गंदी आदतों में फंस गए। यदि आज होते तो आज किसी पद पे होते आप हमारे भारत सरकार की सेवा करते, अर्थ मिलता, परिवार का पोषण करते। मूर्खता में आपने अपना नाश कर लिया। अब एक बार फिर प्रयास करो, नाम जप करो और अच्छा प्रयास करो। यदि आप हमारे और किसी भी सेवा में आते हैं समाज की, तो जीवन सार्थक है सेवा में। जीवन सार्थक ऐसे नहीं। देखो, हम बाबा जी बने, लेकिन हमको समाज सेवा दी भगवान ने कि नहीं दी? सबसे मिलना, सबसे जुड़ना, प्रश्न उत्तर करना, सबको संतुष्ट करना, ये समाज सेवा है। बिना समाज सेवा के चाहे कोई भी हो, उसका कल्याण नहीं होता। देखो, बड़े बड़े संत समाज सेवा में घूम घूम कर उपदेश करते, घूम घूम कर जाकर उपदेश करते, जन कल्याण करते। ये समाज सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पद पे हैं तो आपको बढ़िया अवसर मिल गया समाज सेवा का। यदि पद नहीं है तो आस-पास पड़ोस में ऐसा माहौल बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे ऐसे आचरण ना हो कि लोग तुम्हें गाली दें। ऐसे आप शराब पियोगे, उद्दंडता करोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये सब गंदी बातें छोड़ो और नाम जप करो और अच्छे बनने की चेष्टा करो। जैसे समाज सेवा में आपका योगदान हो वैसा बनो। बिना समाज सेवा के, बिना परोपकार के कल्याण नहीं होता। परोपकार अत्यंत आवश्यक है, समाज सेवा अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, तो समाज सेवा का बहुत बढ़िया अवसर है। निर्दोष को बख्श देना, दोषी को दंड देना, ये समाज सेवा बन गई। अब उसी में घूस लेकर के निर्दोष को पीट देना और दोषी को मुक्त कर देना पाप बन गया। तो हमें लगता है अपने अपने पद के अनुसार यदि हम धर्म के अनुसार चले तो समाज सेवा बन जाए। और समाज सेवा भगवान की सेवा है। समाज सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। जी आजकल बहुत है, मतलब 99% ऐसा हो रहा है कि अपने सुख या अपने परिवार को भौतिक सुखों से युक्त करके बस जीवन कभी नहीं कर सकते। पक्का देख लो, जितने घूस लेने वाले बड़े स्तर के हैं, उनके लड़के शराबी, बेईमान, गुंडा टाइप के, जो घूस लेंगे, ज्यादा उद्दंडता करेंगे, निर्दोष को दंड देंगे, तो जब हमारे मालिक का हिसाब किताब आएगा ना, तो ऐसी तैसी हो जाएगी। न पत्नी सही रहेगी, न पुत्र सही रहेगा, न धन संपत्ति काम में आएगी। तो हम कहते हैं कि अधर्म की यदि बात करोगे कि हम अधर्म करके अपने परिवार को उन्नति में ले जाएंगे, तो भैया आखिरी में ऐसी उन्नति से गिरोगे कि तुम रोते नहीं बनेगा तुमसे। तो इसीलिए कहते हैं धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो तुम्हारे परिवार को अपने आप सुख पहुंचेगा। और दूसरों के परिवार को उजाड़ कर अपने परिवार को सुखी करना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। ये धर्म है, ईश्वर है, वो देख रहा है, सबका मालिक देख रहा है। जिन्होंने ऐसा किया, दूसरों के परिवार को उजाड़ा, उनके परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचा, मिट्टी में मिल गए। इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, तो तुम्हारा परिवार हष्ट पुष्ट और शांति युक्त होगा, आनंद युक्त होगा। ये पढ़ाई तो महाराज जी कहीं होती नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं है। हम इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, उसमें तो फिर जब दिखता है कि यार जल्दी से कमा लो धन और अपने खूब ऐश और आराम की जिंदगी, वो फिर जल्दी से ही नष्ट हो जाता है। जब बल्ब जितना वाट है, उस वाट से अधिक लाइट मारे तो खुशी मत हो, वो फ्यूज होने वाला है नहीं? ऐसे ही धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे, ज्यादा लाइट मारोगे तो फ्यूज हो जाओगे, पक्का।